स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एसडी कंस्ट्रक्शन में। ये हमारा ऑफिस है तो हमने सोचा कि यहीं से ब्लॉगिंग की जाए और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टील, जो सबसे मेन टॉपिक है, जिससे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा स्टील यूज़ करें, कौन सा ग्रेड अच्छा होता है स्टील का, कौन सा ब्रांड अच्छा होता है। तो मैं आज सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास एक सैंपल है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये ब्रांड पे मत जाइएगा, ये एक ऐसे ही सैंपल है जो मैं आपको इससे बताऊंगा कि इसमें क्या इसकी कंपोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या चीज़ हमें प्रैक्टिकली देखनी रहती है। दोस्तों ये है हमारा 6 mm। जनरली जो स्टील हमारा स्टार्ट होता है वो 6 mm डाया के लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपको 6 mm, ये देख सकते हैं, ये 6 mm का रॉड है हमारा। और इसके बाद जो स्टील की की डाया होती है, ये होती है आपको 8 mm, जो हम जनरली ये 8 mm का यूज़ अपने स्टीरप्स और टाइज में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग 6 mm का भी यूज़ करते हैं, तो 6 mm हम अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा हमारा 10 mm जो कि हम स्लैब में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा है ये 12 mm, ये आप यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा लेंथ में, अपने बीम में जहाँ भी एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की जाए, कॉलम के एक्स्ट्रा बार्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे लास्ट आता है 16 mm। ये हमारे सैंपल्स होते हैं जनरली स्टील के। इसके बाद भी और भी डाया बढ़ते जाता है, जैसे 20 mm, 25 mm, आगे 32 mm तक ये स्टील जाता है। हमें देखना ये है, ब्रांड कोई सी भी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो अभी के स्टील में आती है वो है इसकी ये रिब, जो मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। ये रिब, इसे हम रिब कहते हैं, जो कि कंक्रीट में पकड़ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा ये आयरन स्टील का कंपोजिशन मेनली आयरन है, जिसमें 78% आयरन की मात्रा होती है, और जो बाकी लेफ्ट हैं जैसे 15 से 20% उसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम है, मैग्नीशिया है, सिलिकॉन है, तो वो सारे पॉइंट में है तो वो कम है। जनरली आयरन और कार्बन दोनों का मिश्रण सबसे ज़्यादा होता है आयरन स्टील में। लोगों को, कंज्यूमर को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ब्रांड यूज़ करें। तो ब्रांड में मैं अगर रैंकिंग की बात करूं तो सबसे पहला रैंकिंग मैं टाटा को देना चाहता हूं। दूसरा अगर बात करें तो मैं दूसरा जिंदल पैंथर को देना चाहता हूं। जिंदल पैंथर, जिंदल जो है वो डुप्लीकेट होता है, जिंदल पैंथर ले वो उसका ओरिजिनल वर्जन है। तीसरे में अगर बात करें तो मैं सेल की तरफ जाना चाहूँगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है। तो इस तरीके से मैं रैंकिंग दूंगा। किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से एज ए इंजीनियर मुझे ये स्टील इलोंगेशन की बात कर लें, डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो उस हिसाब से मुझे ये इस हिसाब से रैंकिंग सही लगती है। चलिए जानते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर से भी, हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि प्रैक्टिकली उनको किस मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा ब्रांडेड स्टील में और वो स्टील में जो सेकेंड पोजिशन पे आते हैं, जो कि आपको वेट के हिसाब से मिलते हैं। दो तरीके के स्टील मिलते हैं आपको अगर आप लेने जाओगे, तो एक तो पीस के हिसाब से आपको मिलेगा और दूसरा आपको वेट के हिसाब से मिलेगा। तो वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है और उसका प्राइस भी थोड़ा कम होता है। तो चलिए जानते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर से कि उनके हिसाब से स्टील में क्या चीज़ है, क्या चीज़ बढ़िया है और क्या चीज़ उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्टर साहब बताइए कुछ अपने बारे में कि आप क्या करते हैं। जी, मकान का ठेका लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, मकान का आप मकान बनाते हैं। तो आपके हिसाब से अगर जो साइट पे आपके लोहा मिस्त्री या आप काम करते होंगे, तो आप कौन सा ब्रांड का लोहा आप लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा सर देखिए, हम टाटा का यूज करना चाहते हैं और बढ़िया ही है टाटा का। कहने का मतलब आप भी टाटा की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों? टाटा में लचीलापन ज़्यादा होता है क्या? ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा लचीला है, मीडियम में है, वो बिल्कुल सही चल रहा है उसका। अच्छा, तो अगर पानी में ज़्यादा दिन खुला भी रह जाता है तो जंगाल नहीं लगता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो जंग को रेजिस्ट कर सकता है। जी जी। और कटिंग के दौरान कुछ दिक्कत आती है टाटा के स्टील को काटने में? जब आप कटिंग वाले में थोड़ा सा वक्त लगते हैं और दूसरा वाले में जल्दी कट जाते हैं, नॉर्मल वाले में। मतलब टाटा में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मतलब वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसलिए कट जाता है। जी सर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात किया, इनका भी प्रेफरेंस टाटा ही है। मैं बता दूं क्यों। क्योंकि टाटा की एक प्रॉपर्टीज है, वो बाहर से हार्डनेस शो करती है, लेकिन अंदर से अगर आप इसके कोर को देखें तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, जो कि इसकी टेंसिलिटी को बढ़ाती है। इससे ये काफ़ी टेंसाइल हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये बात ये है कि बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारे शॉप्स वाले आपको ये बताएंगे कि सर ये नहीं ये लोहा लीजिए, ये नहीं ये लोहा लीजिए, तो आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ब्रांड पे।
उसके कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, उसके रिब्स को देखें, उसके ग्रेड को देखें। अच्छा, मैं ग्रेड के बारे में ये बता दूं कि 2-3-4 प्रकार के ग्रेड होते हैं, जैसे FE 415 हो गया, FE 500, FE 550 और अभी तो मार्केट में FE 600 तक आ चुका है। FE मतलब दोस्तों ये फेरस हो गया, जिसे हम आयरन भी कहते हैं, और ये जो आप नंबर देख रहे हैं 500, 550, ये इसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको ग्रेड पे देखना है कि हमारा स्टील कौन से ग्रेड का है और उसके कंपोजिशन क्या है, उसमें आयरन की मात्रा कितनी है, कार्बन की मात्रा कितनी है। ज़्यादा कार्बन की मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, उससे आपका वो कार्बन स्टील हो जाएगा। तो आपको HYSD स्टील भी लेना है। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है HYSD स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबिलिटी स्टील। तो इस तरीके का स्टील आप यूज़ करें घर में। तो दोस्तों, आप लोगों ने इंजीनियर की भी बात सुनी और हमारे कॉन्ट्रैक्टर की भी बात सुनी। मेरा मानना है कि आप लोग बहुत कुछ स्टील के बारे में जान गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।